हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ एज ऑलवेज एंड मैं आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जिसका नाम है कोंडूज ऑल इन वन। सो या गाइस, टुडे आई एम बैक विथ अनदर रिएक्शन वीडियो जिसकी मुझे सजेशन में लिटरली बरसात हो रही थी जब मैंने डीनो जेम्स का फर्स्ट टाइम रिएक्शन वीडियो किया था, दैट इज ऑन गर्लफ्रेंड। एंड उस वीडियो में मैं थोड़ी सी नाराज हो गई थी, बट ऑब्वियस बिकॉज ऑफ लिरिक्स। बट उस वीडियो के सजेशन में मुझे मैक्सिमम लोगों ने बोला कि आप उनका यादें वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसा वीडियो क्यों बनाया। सो मैंने सोचा चलो आपका हुक्म सराखों पर, योर डिमांड इज माय कमांड एज ऑलवेज। एंड आप कुछ डिमांड करोगे वो कंप्लीट नहीं होगा, मैं कंप्लीट नहीं करूंगी, ऐसा कभी हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो देखा आपने, मैं आपके रिक्वेस्ट का, आपके सजेशंस का, आपकी इच्छाओं का कितना तहे दिल से ख्याल रखती हूँ। तो इन रिटर्न आपका भी एक छोटा सा जेस्चर तो बनता है ना। अब आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो बस आपको एक छोटा सा एफर्ट लेना है कि आप ये उंगली उठाइए एंड नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए ताकि आप मुझे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट करते रहो एंड मैं आपका हुक्म पूरा करती रहूँ। तो चलिए गाइज, आज देख ही लेते हैं कि ये यादें वीडियो में आखिर है क्या, क्यों इतने लोगों ने ये मुझे सजेस्ट किया एंड ये वीडियो देखने के बाद मैं क्या समझ जाऊंगी। देख ही लेते हैं एक बार। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। सो या गाइज, हियर आई एम ऑल सेट टू वॉच आवर टुडेज वीडियो। अब आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की है तो प्लीज मुझे एंड तक कंपनी जरूर देना, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ में देखते हैं आज के वीडियो को। हियर इट गोज। हाँ, सुबह से बाल बना रही है। मेरी गाड़ी में सिर्फ बाल 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 दिख रहे हैं। नहीं, ये जो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो मुझे लगता है वीडियो चालू है। वीडियो चालू ही नहीं हुआ। अब एक नंबर का हमारा हॉलीडे चौपट हो चुका है। हालत देखिए आदमी, अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले मैंने तेरे को सुना के बेटा कुत्ते समान मारता हूँ मैं, ऐसे बोलिए। I don't know what is wrong with me और क्यों हूँ मैं इतना बेचैन, किसे करूँ कंप्लेन, किस पे डालूं मैं ब्लेम, क्यों हो रहे मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स, दोस्त बन गया अब ये साला पेन, अब भाड़ में जा लाइफ के सारे एम। रोज मैं खुद से कहता हूँ that you just need to relax डीनो जेम्स। मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूं और ये फालतू के थॉट से दूर रहूं, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूं? दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है? माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं अब बाकी है। जाने क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू। कभी लगता है उसे मैं जानता हूँ, फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू। वेट, डोंट टेल मी ये तू है, हेलो बेबी इज इट यू? क्या ये तू है जो मेरे अंदर अब तक कैसे कुंडली मार के चुप के बैठी है? अब क्या चाहिए तुझे? जो मेरे पास था ऑलमोस्ट सब कुछ तो तू ले गई है। आई कांट बिलीव दैट अभी तक पगली तू मेरे अंदर ऐसे जिंदा है। इस गेम का साला कोई रेफरी है जो हम दोनों के पॉइंट्स गिन रहा है? तुझे जरा सा भी आइडिया है मेरी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन बदल गई है? कभी लगता है तेरा लॉस्ट माय माइंड, समझ नहीं आता क्या गलत क्या सही है। 2 दिन में तूने मुझे भुला दिया, पीस ऑफ वुड, तेरे अंदर क्या कोई दिल नहीं है? तुझे अनकंडीशनली मैंने प्यार किया है, शायद इतनी सी मेरी गलती है। तुझे याद है तू हक करके कहती थी डी प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी। मैं था पर जब मुझे जरूरत थी बेबी तो मुझे कहीं भी दिखाई दी नहीं।
उलझ गई थी यार साली जिंदगी, था बिटवीन अ डेविल एंड अ फकिंग डीप सी। आई विश तू मुझे समझ पाती, उस वक्त मैं तेरी सबसे ज्यादा नीड थी। जानती है तेरे कारण मैंने कितने दोस्त छोड़े, मैंने उन सब तक बातें की नहीं। मैंने क्या क्या सहा है तेरे चक्कर में, किसी को बता भी नहीं सकता मैं लाउडली। ये सब जानकर भी क्यों हमेशा सुनता रहता था मैं तेरी की cause I really loved you, और पहले दिन से मैंने तेरे को समझ लिया था अपनी बीवी। कभी लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तू मेरे पास वापस आ जाए, मैं तुझे ऐसा क्या बोलूं जो तू मेरे सारे सैक्रिफाइसेस को समझ पाए। काश मैं तुझे बता पाता लड़की how much you really mean to me। मैं ऐसा क्या करूं जो एक बार तो कम से कम तुझे कभी मेरी याद आए। तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। रिमेंबर एक बार हमने पी ली थी, फिर बाद में तूने सरप्राइज रिंग दी थी। मैं तो लिटरली आ गया था ऑन मनी, लोगों से भर गया था ना पूरा सीसीडी। अब भी जाता हूँ तो वेटर्स पूछते हैं सर जी कि आजकल मैडम दिखती नहीं, फिर मैं झूठ बोलता हूँ कि तू काम में बिजी है, शी इज वर्किंग फॉर सम बिग एमएनसी। मैं कुछ भी करूँ बेबी क्या फर्क पड़ता है, तूने तो वही किया जो तुझे करना है। पता नहीं था कि जब मैं लट्टू था उस समय से एक्चुअली मुझे डरना है। सब बोलते हैं भाई तू बदल गया है, तू पहले वाला फनी डीनो नहीं लगता है। मैं जिंदा हूँ साला वो काफी है, मुझे खुद नहीं पता मुझे करना क्या है। मैं मानता हूँ मैं कंगाल था, मैं मानता हूँ मेरा बुरा हाल था, मैं मानता हूँ कि मैं एक लूजर हूँ और तेरे फ्रीडम के बीच में एक वॉल था। मैं मानता हूँ कि हजारों लाखों बार शायद तू मेरे कारण रोई है। मैं मानता हूँ सब बर्बाद हो रहा था और मैं एकदम लाचार था। मैं मानता हूँ मैं इनसिक्योर हूँ और तेरे दोस्तों को लेकर परेशान था। मैं मानता हूँ मैं चिल्लाता था और हमेशा लड़ने को तैयार था। मैं मानता हूँ हर वक्त शिकायतों का मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था, पर भगवान जानता है बेटा तेरे को लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था। ये होने का भी शायद कोई कारण ही होगा, इसमें भी शायद उनकी कोई मर्जी है, क्योंकि ना तू मेरे चाहने से आई थी बेबी और तू ना मेरे चाहने से गई है। शायद ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन था, शायद मैंने थी ये सब स्टोरीज पकाई। शायद यू नेवर लव्ड मी एंड आई वाज जस्ट अनदर फकिंग गाय इन योर लाइफ। तेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा मेरी थी और लाइफ में कुछ भी नहीं था बेबी तुझसे बड़ा। कोई भी नहीं था मेरे साथ खड़ा, हिम्मत से तूने भी नहीं कभी मेरा हाथ पकड़ा और मैं खुश हूँ। देयर आई गेव माय बेस्ट और जो बन पड़ा मैंने उस सब किया, पर अफसोस तुझे कुछ याद नहीं और ये सब कुछ बेटा जी आपको कम पड़ा। यू नो आज तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाया हूँ मैं तेरे फोटोज तक डिलीट करने की। गुस्से में पहले फेंक देता हूँ फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ। तूने जो रिंग दी थी चुप चुप के दूसरों के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूँ, होपिंग कभी तो तूने लिखा होगा तेरा रियली रियली मिस माय मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। कितने स्वीट हुआ करते थे ना अभी आधे घंटे के हम दोनों के ब्रेकअप, फिर कैसी रोती हुई शक्लें बनाकर करते थे ना एक दूसरे को अपनी पिक्स व्हाट्सएप। हाँ मैंने बोला था चली जा, जानता था लंबा नहीं चलने वाला ये नाटक, पर पता नहीं था इस बार तू लौटेगी नहीं। तेरी लाइफ में कोई और आ चुका ना बेबी यार। 10 दिन में तू किसी और के साथ में थी, इतनी भी तुझे क्या जल्दी थी मुझे सुधरने का, मुझे संभलने का। एटलीस्ट मेरी जान एक मौका तो देती। मैं भी एक वीक इंसान ही हूँ बाबा, हो गई यार मुझसे गलती। ये कंफ्यूजन था सॉर्ट हो जाता, लेकिन ये करने की तुझे क्या जरूरत थी। बहुत जल्द मैं देखना तुझे भुला दूंगा और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी, मैं दुनिया की उसे सारी खुशियां दूंगा, वही होगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी। तुझे क्या लगता था हाँ मैं जिंदगी भर तुझे लेकर रोता रहूंगा? और फक I'm wrong, मैं जानता हूँ तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगी। सब कहते हैं डीनो जस्ट लेट इट गो, पर तू बता मैं तुझे कैसे जाने दूं। यू आर माय लिटिल पपी ना, अब तू बता ऐसी हालत में मैं क्या करूं। कब तक ऐसे डिनाइल में रो रो कर मैं अपनी लाइफ जीऊं। काश ऊपर वाला मुझे एक मौका दे कि तुझसे आकर मैं ये कह सकूं। क्या बताऊं दिल में यूं खामोशियां है क्यों, तू बता मैं क्या करूं, तुझे मैं कैसे जाने दूं कि तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। Okay.
समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ। आप लोगों ने मेरे अभी तक के रिएक्शन वीडियोस देखे होंगे कि मैं हमेशा बहुत हैपनिंग, फन लविंग ऐसे वाला मेरा रहता है। बहुत जोश में मेरे रिएक्शंस रहते हैं। बट एंड मैं ऐसे टाइप की बंदी हूँ कि मैं बहुत कम इमोशनल होती हूँ लाइफ में। मतलब ऐसे कोई भी इजीली मुझे ना रुला सकता है, ना इमोशनल कर सकता है। एंड मैं बहुत कम, रेयरली रोती हूँ या इमोशनल होती हूँ। एंड स्पेशली मूवीज़ या वीडियोस देख के तो बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। तो मैं उतनी इमोशनल नहीं हूँ इन लाइफ, इन रियल लाइफ। बट आई डोंट नो, ये सॉन्ग बहुत टच किया। एंड ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस कि मैं वाकई में इमोशनल हो रही हूँ। एंड आई डोंट नो, ओह गॉड, आई नो इट मस्ट बी लुकिंग वियर्ड इन दिस वीडियो एंड अजीब लग रहा होगा, बहुत फनी लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सीरियसली कोई ऐसा वीडियो देख के इमोशनल हो सकता है। बट मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इमोशनल हो रही हूँ कोई वीडियो देख के, क्योंकि आई एम सीरियसली नॉट लाइक दिस। एंड मैं बिल्कुल कभी भी इमोशनल नहीं होती हूँ, जल्दी नहीं होती हूँ। बट ओके, सो आज के रिएक्शन वीडियो के बारे में बात करते हैं कि मैं आई थॉट सो जब मैंने गर्लफ्रेंड सॉन्ग सुना था तब, ऑल्दो स्टिल आई डिनाई द वर्ड्स, जो वर्ड्स यूज़ किए थे वो काफ़ी रफ थे एंड रूड थे, हार्श थे। बट एट दैट टाइम ऑल्सो मैंने मेरे रिएक्शन में बोला था कि आई कुड फील द पेन। एंड फॉर श्योर मुझे तभी ये फील हुआ था कि उनके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, उसी से ये भड़ास निकलती है। एंड दैट वॉज सो ट्रू कि इस सॉन्ग में सब समझ गया कि उनके साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली, कैसे उनको चीट किया गया था या कितना दर्द हुआ होगा। एंड प्लीज गाइज डोंट कनेक्ट लाइक दिस कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इमोशनल एंड ऑल, क्योंकि लोगों को बहुत आदत होती है कि अरे ये रो रहे, मतलब इसका डेफिनेटली इसको किसी ने चीट किया होगा या धोखा हुआ होगा। नथिंग लाइक दैट। ये जस्ट कुछ चीज़ें रहती है। लाइक स्टार्टिंग की लाइन सुन के मुझे गूज बम्स आ गए थे जब मैं दिखाना चाहती थी कि लिटरली आई गॉट गूज बम्स। एंड कुछ चीज़ें, कुछ लाइन्स ऐसे टच कर जाती है, लाइक यू कैन लिटरली फील द पेन ऑफ दैट पर्सन। एंड जो लिरिक्स थे वो इतने इम्पैक्टफुल थे, इतने इफेक्टिव थे, इतने ब्यूटीफुल कपल मोमेंट्स उसमें दिखाए गए हैं जो यूजुअली कॉमनली कपल्स में होते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए शायद ऑडियंस इतने ज़्यादा कनेक्ट कर सकी इस सॉन्ग के साथ। जहाँ तक मैंने पढ़ा था या सुना था, उनकी जो रियल गर्लफ्रेंड के नहीं है, ये उसी तरीके से वीडियोग्राफ किए गए हैं। हमने ये स्टोरी सुन ली, वी डोंट नो द गर्ल्स साइड कि उनकी क्या मजबूरी रही होंगी या उनका क्या स्टैंड होगा, उनके क्या रीजंस होंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट जितना हमने ये सॉन्ग सुना है उस बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि कुछ गर्ल्स सच में गलत करती है लड़कों के साथ। एंड बॉयज आर नॉट एक्चुअली बैड, मतलब एक्चुअली दिल से इमोशनल होते हैं, दिखाते नहीं है, उनके फीलिंग्स नहीं दिखा सकते, दबा के रखते हैं। अगर ज़्यादा एक्सप्रेस करे तो लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं कि ये रो रहा है। लड़कों को तो रोने का हक ही नहीं है। एंड जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ऑल मैन आर नॉट सेम। ऑफकोर्स बहुत लड़के रहते हैं जो टाइम पास वगैरह पे बिलीव नहीं करते, जो ट्रूली दिल से बंदी को प्यार करते हैं, उसको अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, उसको लाइफ टाइम की हर एक खुशी देना चाहते हैं। फेजेस अप डाउन होते रहते हैं, जैसे इन्होंने भी वीडियो में बताया कि उस टाइम पे शायद वो स्टेबिलिटी नहीं थी फाइनेंशियली या कैसे भी। बट टू बी ऑनेस्ट, प्यार में ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। आई एम नॉट डिनाइंग कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये वो सब, बट ये सेकेंडरी होता है। फर्स्ट थिंग मैटर करता है कि वो आपको दिल से कितना प्यार करता है। एंड किसी लड़के को जस्ट बिकॉज उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इस रीजन की वजह से छोड़ देना, इसमें कहीं से भी प्यार नहीं है। या फिर चीट कर देना, या 10 दिन में आप दूसरे लड़कों से अगर मूव ऑन कर सकते हो तो दैट्स नॉट लव। एक बार सोच लेना चाहिए कि कोई भी इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दैट्स नॉट टॉय। खिलौना नहीं है कि बस खेल लिया एंड निकल जाओ। मैं नहीं कहूँगी सारी लड़कियां ऐसी होती है, बहुत लड़कियां इमोशनली ट्रूली लव करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितने फाइनेंशियली सेटल्ड है या क्या है उनका स्टेटस। ये सारी चीज़ें साइड में रख के सच्चे दिल से भी प्यार करने वाली लड़कियां होती है। दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। एंड वी कैन जस्ट होप एंड प्रे कि उनके लाइफ में कोई अच्छी सी कन्या आ जाए एंड उनको डबल ट्रिपल खुशी दे। हार्ट ब्रेक होने के बाद ये सारी भड़ास निकलती है। बस बात यह है कि
सारे लोग कॉमन पीपल ये बोल नहीं पाते एंड डिनो जेम्स ने उन सारों का रिप्रेजेंटेटिव बन के ऐसा सॉन्ग बना दिया जिसपे सारों ने कनेक्ट किया, अग्री किया. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज डोंट ट्रीट ईच अदर्स हार्ट एज अ टॉय. किसी के दिल के साथ खेलना इट्स नॉट अ कूल थिंग, यू नो. बहुत लोग ऐसे चार पटा लिए, मतलब उनको लगता है कि दे आर वेरी कूल, दे आर वेरी स्मार्ट. चीट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कूल चीज नहीं है, कोई भी ये सब चीजें कर सकता है. यू डोंट बी कूल बाय दिस, बट टू मेंटेन द लॉयल्टी विथ ओनली वन पर्सन टू whom you love, that needs guts, and that's what called actual true love. Although I'm not pro in this and I'm not like being लव गुरु, कोई ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ कि कैसे आपको जीना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये वो सब ना. बट इट्स जस्ट नेचुरली कमिंग आउट द थिंग्स एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो विच मेड मी इमोशनल लाइक दिस ऑनलाइन. अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है वो हिट कीजिए. सो और भी अगर आपके ऐसे ही कुछ प्यारे सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड इट. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपके रिक्वेस्ट के साथ. तब तक के लिए आई टेक योर लीव. लॉट्स ऑफ लव.